हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एक ख़ास किस्म के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जब हम एक कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ में तो हम क्वेश्चंस भी करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं, है ना। ये टू वे कॉन्वर्सेशन होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करो। इंटरव्यू तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन कर रहा है और हम सिर्फ जवाब ही दिए जा रहे हैं। एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, है ना, तो हमको क्वेश्चंस भी तो पूछने होते हैं ना, रेलेवेंट क्वेश्चंस। हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से। अब मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं कहीं पे किसी वेटिंग रूम में, है ना, डॉक्टर्स वेटिंग रूम में, या आप कहीं पे एडमिशन की बात करने गए हैं या जॉब की बात करने गए हैं, वहाँ कोई मिलता है, या आप कोई पार्टी में गए हैं वहाँ कोई मिलते हैं और आप उनके साथ में बातचीत करना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ईजी टू आस्क होते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू वर्क, है ना। अब इस तरह क्वेश्चंस। अब क्या होता है, हमको किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उसकी अगर हमको ड्यूरेशन पूछनी हो तो यही एक क्वेश्चन है जो मैंने देखा है कि बहुत अटक जाते हैं उसको बोलने में, है ना, कि ये अब मैं इसको फ्रेम कैसे करूं। तो जहाँ ये क्वेश्चन आया, ओके सो व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू लिव, तो अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं अच्छा कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे, अच्छा कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। तो कोई कहेगा कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो कब से चल रहा है आपका रेस्टोरेंट, है ना। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो कब से कर रही हैं आप वहाँ पे। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन हुआ ना, ये तो बहुत ही मतलब काम का क्वेश्चन है। अब जहाँ पे इस क्वेश्चन पे बात आ जाती है तो हिंदी से इंग्लिश से हिंदी की पटरी पर आ जाती है बातचीत की गाड़ी। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ये मैंने सिलेक्ट करा है आस्किंग क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, फिर उसके कुछ टिपिकल केसेस हैं वो बताती हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में, इसको प्रैक्टिस करने के बाद में, मुझे नहीं लगता है आपको ये क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट है ये, है ना, आई एम मैरिड। मान लीजिए किसी ने ये हमको रिप्लाईज दिए हैं और ये उसका आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें प्रोनाउन क्या है और नाम क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ठीक है, आई एम मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ठीक है, पैम इज इल, हाउ लॉन्ग हैज पैम बीन इल। दीज बुक्स आर हियर, हाउ लॉन्ग हैव दीज बुक्स बीन हियर। Jane is at the airport. How long has Jane been at the airport? ये आगे इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है। She has got a bad cold. How long has she got a bad cold? I have long hair. How long have you had long hair? My parents are in London. How long have your parents been in London? आगे का जो पार्ट है वो मैंने उसको कॉपी नहीं लिखा नहीं है। ठीक है, अब इनसे हमको एक चीज़ ये समझ में आई है कि जो आंसर जो हमको रिप्लाई मिला है वो है सब्जेक्ट, फिर वर्ब है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। अब उसका जब हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन हाउ लॉन्ग हैज़ हैव। अब हैज़ हैव किन केसेस में आया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हाउ लॉन्ग हैज़ हैव, और उसके बाद में आएगा बिन और उसके आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब आई एम मैरिड, तो आई के साथ में जैसे हम कैसे बोलेंगे, आई हैव अ पेट डॉग। ठीक है, तो आई के साथ में क्या आता है, हैव आता है ना। तो हैव लिखा है हमने यहाँ पर, देखा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ठीक है, अब पैम इज इल, तो पैम क्या है, सिंगुलर है। सपोज हम ऐसे इसको एक ऐसे हिंट कि पैम के साथ में कौन सा आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, क्योंकि पैम सिंगुलर है तो पैम के साथ में हैज़ आएगा। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग
हैज़, हाउ लॉन्ग हैज़ पैम बीन इल, ठीक है। दीज बुक्स, अब दीज बुक्स क्या है, ये प्लूरल है, तो दीज बुक्स के साथ में आएगा हैव। हाउ लॉन्ग हैव, फिर आ गया वापस से हमारा सब्जेक्ट दीज बुक्स, फिर आ जाएगा बीन हियर। जेन इज एट द एयरपोर्ट, तो जेन क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा हाउ लॉन्ग हैज़ जेन बीन एट द एयरपोर्ट। शी हैज़ गॉट अ बैड कोल्ड, हाउ लॉन्ग, क्योंकि शी के साथ में तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही हैज़, तो यहाँ पे तो हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक और रूल आएगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हाउ लॉन्ग हैज़ शी गॉट अ बैड कोल्ड, I have long hair. How long have you had long hair? My parents are in London. How long have your parents been in London? ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है, ये देखिए यहाँ पे बीन कहाँ पे यूज़ हुआ है। देखो यहाँ पे बीन आया है, यहाँ बीन आया है, यहाँ बीन आया है, यहाँ आया है, ठीक है, और यहाँ आया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में बीन है, कुछ सेंटेंसेस में बीन नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ नहीं है, जिन सेंटेंसेस में बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी के फॉर्म्स हैं, है ना। बी फॉर्म्स कौन से हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तो जहां पे भी ये आया है, एम, इज, आर, यहाँ पे इज, इधर नहीं आया है, इधर कोई भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, इधर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो जहाँ पे भी अपने बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आए वहाँ हमने बीन यूज़ किया है, और जहाँ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है वहाँ हैज़ तो आया है, लेकिन फिर वहाँ पे बीन नहीं आया है। कैसे लिखूँ इसको, मैं यहाँ बता देती हूँ। हाउ लॉन्ग, इसके बाद में आएगा हैज़ या हैव, प्लस बीन नहीं आकर के क्या आएगा, जो ऑक्सिलरी यहाँ यूज़ किया गया है। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी आया है, यहाँ पे हैज़ आया है, तो हैज़ का ही फॉर्म आएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ शी गॉट, हैज़ गॉट है ना, हाउ लॉन्ग हैज़ शी गॉट अ बैड कोल्ड। यहाँ पे आई हैव लॉन्ग है, यहाँ पे हैव है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड लॉन्ग हेयर, क्योंकि यहाँ पे हैव है ना, उसी का फॉर्म यहाँ आ गया। माई पेरेंट्स आर इन, ये वाला तो हमको पता, ठीक है। अब इस तरह से कुछ एक सेंटेंसेस हम और लिखते हैं, मतलब मैं बोल करके बताती हूँ, ओरली करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिल्ली, ओके। या आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, ठीक है। अब ये मैं आपको कंटिन्यूअस का बता रही हूँ, सेम है और बहुत इजी है समझना, ठीक है। हाउ लॉन्ग आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, क्योंकि आई एम वर्किंग बोला है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन अ स्कूल, ओके। आई एम रनिंग रेस्टोरेंट, हाउ लॉन्ग have you been running a restaurant, okay. I'm learning to play the piano, how long have you been learning to play the piano. I work at TCS, how long have you been working at TCS, or how long have you worked at TCS, okay. अब इसमें क्या होता है कि अगर सेंटेंस ऐसे होता है
आई वर्क एट TCS। तो इसका जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो दो तरह से ही हो सकता है ना, दो तरह से हो सकता है। जैसे आप ऐसे बोलते हो हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड एट TCS भी बोल सकते हैं, और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट TCS भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग देयर, है ना। तो बोलने वाला ऐसा भी बोल सकता है आई वर्क एट TCS, आई एम वर्किंग एट TCS, दोनों तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम रीडिंग अ नॉवल, ओके, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस नॉवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें गलतियां होती हैं, और मैंने देखा स्टूडेंट्स भी ना इस वाले क्वेश्चन में आकर के थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ में लेती हूँ। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू स्टिल हैवंट अंडरस्टूड, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट यू फील दैट you are not able to form a statement of for which you have not been able to form a rejoinder or following question, you please let me know. I'll do that for you. Okay, so I hope this has been useful. Keep watching, keep sharing. Bye bye.